बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं खबरनामा। आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी हाजिर खिदमत। मुतअद्दिद खबरें आया चाहती हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस अनबन की जो काफ़ी वक्त से देखा जा रहा है। और इस अनबन में जब आज महबूब मुफ्ती से पूछा गया कि आप तो ऐसे कभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत पर या नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात को लेकर आप पोस्ट एब्रोगेशन आर्टिकल 370 कभी भी वार नहीं करती थी, लेकिन आज आपने वार किया है, ये वजूहात क्या है? उस पर महबूब मुफ्ती का दिलचस्प जवाब था, वो हम पहुंचाएंगे आप तक। लेकिन उससे पहले आज साबिक वज़ीर आला, साबिक वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 118वीं सालगिरह थी। और इस हवाले से आज शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का जो मकबरा नसीम बाग दरगाह हजरत बल में है, वहां पर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो पूरी क़यादत है वो यहां पर आई हुई थी और उन्होंने यहां पर हाजिरी दी और उनके मकबरे पर हाजिरी देकर फातिहा ख्वानी करके उन्हें खराज तहसीन पेश की है। आज इस मौके पर उमर अब्दुल्ला के अलावा अली मोहम्मद सागर, अब्दुल रहीम राथिर, मुबारक अहमद गुल और डॉक्टर मुस्तफा कमाल और इसके अलावा मुतअद्दिद लीडरान जो है वो यहां पर आए हुए थे। नासिर असलम वानी भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं, फातिहा ख्वानी कर रहे हैं। और उसके अलावा सीनियर और जूनियर क़यादत जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी वो यहां पर आई हुई थी। लेकिन यहां पर उमर अब्दुल्ला ने फिर मीडिया के नुमाइंदों के साथ बात भी की है। उमर अब्दुल्ला से मुतअद्दिद सवाल पूछे गए, उमर अब्दुल्ला ने उन सवालों का जवाब भी दे दिया। उमर अब्दुल्ला से सवाल पूछा गया कि अब भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं कि 3 रियासतों के अंदर हमने इलेक्शन जीते हैं और ये लोकसभा इंतखाबात से पहले सेमीफाइनल था। तो उस पर उन्होंने कहा कि जब बीजेपी रियासतों में असेंबली इंतखाबात हारती थी तो ये जमात कहती थी कि रियासतों के इंतखाबात का असर लोकसभा इंतखाबात पर नहीं पड़ेगा। और आज जब यही पार्टी रियासती इंतखाबात जीतती है तो ये सेंट्रल हुकूमत की कामयाबी भी तस्वुर करते हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि 5 साल पहले कांग्रेस ने इन्हीं 3 रियासतों के असेंबली इंतखाबात जीते थे, ताहम वो इंतखाबी नताइज लोकसभा के इंतखाबात में तब्दील नहीं हुए। यानी ये स्टेट्स कांग्रेस के खाते में थी लेकिन फिर वो कन्वर्ट नहीं हो पाई है लोकसभा इलेक्शंस में। इसी तरह बीजेपी की जीत के बाद लोकसभा पर किस तरह का असर पड़ेगा और क्या ये लोकसभा से पहले एक सेमीफाइनल होगा, ये देखने वाली बात होगी। उमर अब्दुल्ला से एक और सवाल भी पूछा गया जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस के बारे में, उस पर भी उन्होंने जवाब दिया। लेकिन किसी मीडिया के नुमाइंदे ने उनसे सवाल पूछा कि कांग्रेस कहती है कि इन इंतखाबी नताइज को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, यानी कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाएगी, ये सवाल पूछा गया। तो उस पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे ये मुनासिब नहीं लग रहा है, क्योंकि बीजेपी के लोग पहले से ही मुतमईन थे कि छत्तीसगढ़ के अंदर भी वो चुनाव जीत सकते हैं। तो इस तरह से उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं यही मशवरा देना चाहूंगा कि आप सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर लोकसभा इंतखाबात की तैयारी करें। उमर अब्दुल्ला ने मजीद क्या कुछ कहा, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। रियासती इलेक्शनों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है तो उस वक्त ये कहते हैं कि ये मरकजी इलेक्शन नहीं है, ये सिर्फ रियासत के इलेक्शन है, इनका कोई असर सेंटर के इलेक्शन में नहीं पड़ेगा। लेकिन जब वो जीतते हैं तो अचानक कहते हैं कि ये मोदी साहब की कामयाबी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कामयाबी है। क्या ये सेमीफाइनल है या नहीं है, इसका अंदाजा आप 5 साल पहले से कर सकते हैं। 5 साल पहले कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में भी जीता, राजस्थान में भी जीता, मध्य प्रदेश में भी जीता। लेकिन जब पार्लियामेंट इलेक्शन हुए तो तीनों में कांग्रेस ने हार का सामना किया। इस बार पार्लियामेंट इलेक्शन क्या इन्हीं रियासतों के इलेक्शन के पैटर्न पे होगा या नहीं, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा, कह नहीं सकते। आपके म्युनिसिपैलिटीज एक एक करके खत्म हो गए, म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन हो नहीं रहे, असेंबली का ये कहां से दावा कर रहे हैं। रही बात नंबरों की, अपने तरफ से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज भी होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस किया है जिसमें 3 सीटों पे रिजर्वेशन और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उनको नॉमिनेट करेंगे। इससे पहले भी नॉमिनेशन से सीट भरी गई हैं जम्मू कश्मीर में, लेकिन वो इलेक्शन के बाद इलेक्टेड गवर्नमेंट ने उनको नॉमिनेट करने का काम किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को
नॉमिनेशन का इख्तियार देना ये इस बात का सबूत है कि बीजेपी वाले जानते हैं उनको नंबर मिलेंगे नहीं, तो नॉमिनेशन के जरिए वो थोड़ा बहुत अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करें। Can we expect elections here if the situation is normal? एक्सपेक्ट तो हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं। आप एक्सपेक्ट करिए, हम भी एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन हमारे एक्सपेक्ट करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी वाले जो हैं वो लोगों का सामना करने के लिए तैयार नहीं है, ये सीधी सी बात है। Is it true that where BJP wins, the Congress says they are going to Supreme Court? They are not satisfied about this result. Who is not satisfied? Congress. Instead of going to the Supreme Court, they need to analyze the reasons, because some people saw the writing on the wall earlier. I will share with you, I have a member parliament BJP friend who 2 months ago told me that BJP is winning in Chhattisgarh. मैं उस वक्त हंसा, मैं सोचा ना अब ये क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ बीजेपी को देने के लिए कोई तैयार नहीं था। लेकिन 2 महीने पहले मेरे एक सांसद बीजेपी के दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में वो जीतने वाले हैं। तो अगर उनको पता था तो कांग्रेस को क्यों नहीं? अब सुप्रीम कोर्ट छोड़िए, पार्लियामेंट के इलेक्शन की तैयारी करिए। इधर आज पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती नदरगोंड हल्का इंतखाब छानपुरा के अंदर थे। हालांकि नदरगोंड का इलाका तकरीबन जिला बडगाम के साथ शायद आता होगा, लेकिन बाउंड्रीज उसके साथ ही है। लेकिन हल्का इंतखाब यानी जो रिसेंट हदबंदी हुई थे उसके मुताबिक ये अब हल्का इंतखाब छानपुरा के अंदर आई है। और इस हवाले से इकबाल टुम्बू इस असेंबली निशस्त को यहां से पीडीपी की जानिब से नुमाइंदगी कर रहे हैं। और आज जब महबूबा मुफ्ती यहां पर आई तो उनका वालिहाना इस्तकबाल हुआ, लेकिन उसके बाद महबूबा मुफ्ती से उन्होंने यहां लोगों से खिताब भी किया। और लोगों से खिताब के दौरान महबूबा मुफ्ती ने यह कहा कि यहां हुर्रियत वाले, यहां JKLF जब बंदूक से मसले कश्मीर को हल नहीं कर पाए तो भारतीय जनता पार्टी को भी यह समझना चाहिए कि वो UAPA, SIA, PSA लगाकर कश्मीरी आवाम को जेर नहीं कर सकते। दरअसल महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर में न भारत का और न पाकिस्तान का बंदूक अमन ला सकता है, और अगर यहां पर अमन कायम करना होगा तो उसके लिए बातचीत वाहिद रास्ता है। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन यासीन मलिक जब जेल में थे तो उन्हें मुफ्ती मोहम्मद सईद ने बहसती मरकजी दाखिला वजीर ये पैगाम पहुंचाया था कि तुम बंदूक तर्क करो, बातचीत के लिए मेज पर आ जाओ। मुफ्ती मोहम्मद सईद दाखिला वजीर हैं, वो इस वक्त आपको जितनी आपको खुद मुख्तारी चाहिए जम्मू कश्मीर के लिए उतनी खुद मुख्तारी देने के लिए तैयार है। लेकिन उस वक्त हुर्रियत और JKLF को लग रहा था कि वो बंदूक के बलबूते पर मसले कश्मीर को हल करा सकते हैं, जो मुमकिन नहीं था। ये पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा। महबूबा मुफ्ती ने मजीद क्या कुछ कहा, क्योंकि महबूबा मुफ्ती से सवाल भी हमने पूछा कि आखिर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के अंदर तू मैं बयान दर बयान जवाबी बयान ये तो सिलसिला जारी है, वो हम आप तक बाद में पहुंचाएंगे। लेकिन अपनी तकरीर के अंदर महबूबा मुफ्ती ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। Mufti साहब होम मिनिस्टर मुफ्ती साहब होम मिनिस्टर कोई बंदूक कोई कैबिनेट में तकरीर बात ये सरकार भी ऐसी मुफ्ती जी सारे मसले ज्यादती से जबरदस्ती से हल करें इसे कहना संसद अलाउद्दीन पसंदन बासन ऐसे को कशीर मसले कहीं चले तो बंदूक से हल करें चला के सोचल बुनियाद अखबार से बना मुसलमान मंसूर इतिहाद किया अब बांगे दुनिया की क्या गई सो जाएगी नमाज को नहीं पा रही है ना, मगर बाल किसी ने सकता किस टाइम पर पड़े इसका मुकाबला करो मुझे दुनिया इसका मुकाबला। महबूबा मुफ्ती से हमारे नुमाइंदे अशरफ डार ने पूछा कि आजकल नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी आपस में बयानबाजी बहुत सख्त कर रहे हैं। हालांकि बहुत देर तक हमने देखा कि ना नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी पर कोई वार करती थी साल 2019 के बाद, और ना ही पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस पे करती थी, या पीएचडी की जो अकाया थी वो आपस में
कोई तानाजनी नहीं करते थे। लेकिन कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि हमें अकेले इलेक्शन लड़ना है, दूसरे की जरूरत ही नहीं है। महबूबा मुफ्ती कहती है कि ऑटोनॉमी के बदले नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगा था कि वो कोटा से मसले कश्मीर को हल करेंगे, टास्क फोर्स से हल करेंगे, इकबाल राज से हल करेंगे। ये महबूबा मुफ्ती आजकल कह रही है। तो उस पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान थोड़ी सी नोकझोंक हुई है, होती रहती है, लेकिन इससे उनके इतिहाद पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये महबूबा मुफ्ती कहती है कि इतिहाद पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इस नोकझोंक को सीरियसली लेने की भी जरूरत नहीं है। और उन्होंने मुल्क की 3 रियासतों के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के हक में इंतखाबी नताइज आए हैं उस पर भी उन्होंने कहा कि दरअसल ये बीजेपी की जीत नहीं है। महबूबा मुफ्ती कहती है कि ये बीजेपी की जीत नहीं है, क्योंकि ये जीत उन सरकारी एजेंसियों की है जो बीजेपी का सपोर्ट कर रही हैं। यह उन मीडिया इदारों की जीत है जो उनके बकौल बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। ये इलेक्शन कमीशन की जीत है कि जो बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। और क्या कुछ कहा महबूबा मुफ्ती ने, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। ज़रा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। हम इकट्ठे हैं, फारूक साहब हैं, मैं हूं, बाकी लोग हैं, हम इकट्ठे हैं और इकट्ठे रहेंगे इंशाल्लाह। जी, क्या ये रैली इलेक्शन की तैयारी है? नहीं, कोई इलेक्शन नहीं है अभी तो। इलेक्शन कब होंगे उसका मालूम भी नहीं है। तो हम लोगों के पास जा रहे हैं। आपने देखा पहले भी हमारे कहीं कुपवारा हो गया, कुकरनाग हो गया, नूराबाद हो गया। हम लोगों की जानना चाहते हैं मुश्किलात और उनको दिलासा देना चाहते हैं। बहुत मायूस हैं लोग इस वक्त। अगर आप देखेंगे लोग मायूस हैं, लोग तंग पड़ गए हैं, पकड़ दकड़ का है, कोई बात नहीं कर सकता है, दम घुटता है लोगों का। तो उस चीज से लोगों को बाहर निकालने के लिए मैं लोगों के पास जा रही हूँ। जिस तरह से बीजेपी ने 3 स्टेटों में जीता है, तो क्या लगता है आपको? देखिए, ये बीजेपी तो नहीं जीत रही है। ये इस मुल्क की जो सरकार है, उसकी जो एजेंसीज है, उसका जो मनी पावर है, उसका जो इलेक्शन कमीशन है, उसका जो मीडिया है, वो जीत रहा है। बीजेपी अगर अकेले जीतने मैदान में आएगी तो वो तो एक स्टेट भी नहीं जीत सकती है। पार्लियामेंट में कई सारी बिल्स अब पेश होने जा रही हैं, जैसे ह्यूमन रिजर्वेशन, बिल्कुल। ऑर्गेनाइजेशन बिल, कैसे दिखते हैं आपको? देखिए, ये सब नाजायज है, क्योंकि जो इन्होंने 370 को हटाया नाजायज तरीके से, वो इस वक्त सब जुडिस है, वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मसला है। तो नाजायज जो ऑलरेडी जो एक चीज सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है, तो ये उस पर कानून कैसे बना सकते हैं? ये तो सब नाजायज कर रहे हैं। ये तो जो आईन है उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं, पार्लियामेंट की धज्जियां उड़ा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इधर आईजी बीएसएफ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के आईजी है डीके बोरा, उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों के साथ बात की है और उन्होंने कहा कि इस साल की शुरुआत में ही जो एक गैंग को पकड़ा गया था, उसके बाद जम्मू में बैनुल-अक़वामी सरहद पर ड्रोन एक्टिविटीज इंतहाई कम हो गई है। उनका कहना था कि क्योंकि ड्रोन या उसके जरिए लाए जाने वाला सामान के लिए कोई लेने वाला होना चाहिए था, लेकिन जब हमने उस गैंग को पकड़ लिया जो उस सामान को या उन ड्रोन को लेते थे, तो उसके बाद यहाँ पर इसकी एक्टिविटीज, ड्रोन की एक्टिविटीज काफी कम या ना के बराबर देखी जा रही है। ताहम उन्होंने कहा कि गैंग पकड़ने के बाद ये सरगर्मियां कम हो गई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि गैंग के पकड़ने से पहले यहाँ 2022 में जो दरअंदाजी थी वो अरूज पर थी, वो बढ़ गई थी, ताहम बाद में उसे इसमें कमी वाक़ा हुई है। जहां तक ड्रोन का सवाल है, इस साल की शुरुआत में एक काफी बड़ा गैंग पकड़ा गया था, जो कि हमारे खुफिया तंत्र और पुलिस की मदद से उसको पकड़ा गया था। तो उसके बाद से ड्रोन एक्टिविटीज का खास तौर पर जम्मू आईबी पे ना के बराबर हो गई है, क्योंकि ड्रोन भेजने के लिए कोई लेने वाला होना जरूरी है। और मैं अपने जो बॉर्डर के साथ में जो पॉपुलेशन रहती है, इस बात की मैं उनको बधाई देना चाहूंगा कि इस कार्य में वो जो है संलिप्त नहीं है। और जो ये पहले जो ड्रोन उठाते थे, वो पीछे से हिंटरलैंड से जो मिलिटेंट्स के सिंपैथाइजर्स या उनके जो ऑर्गेनाइज्ड गैंग थे, वो आकर इसको रिसीव करते थे, जिसकी वजह से कुछ इन्फिल्ट्रेशन 2022 में बढ़ी थी। लेकिन जब से ये गैंग पकड़ा गया है, तो उसके 2 फायदे हुए हैं। एक तो ड्रोन एक्टिविटीज ना के बराबर हो गई है, क्योंकि यहाँ कोई रिसीव करने वाला नहीं है। और दूसरा, उनसे जो खबरें सूचना प्राप्त हुई, तो उससे जो ड्रोन के द्वारा हथियार वगैरह भेजे गए थे, उसकी अधिकतम या लगभग सभी
इधर जिला बांडीपुरा के बनियारी इलाके के लोगों ने जिला इंतजामिया पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि इलाका मैग्नेमाइज और पानी की स्कीम का इंतजार कर रहा है। लोगों का कहना था कि यहाँ न सिर्फ सड़क को अधूरा छोड़ दिया गया बल्कि अगरचे नाबार्ड स्कीम के तहत 6 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मंजूर हो चुकी है, लेकिन बदकिस्मती से काम शुरू नहीं किया गया। लेकिन फिर अचानक काम रुक गया। अब इलाके के मकामी लोगों ने डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा से अपील की है कि वो उनकी तरफ तवज्जो दें और इस मसले में मुदाखलत करें। हम इतने तंग आ गए यहाँ से, जब बारिश होती है तो लॉन्ग बूट पहनना पड़ता है, जब गर्मी होती है तो गर्द आसमान पर जाती है, हमें यहाँ नीची नज़र से देखा जाता है। मेहरबानी करके हमारी गुजारिश यही होगी डीसी साहब बांडीपुरा से पर जोर गुजारिश करते हैं कि यहाँ हमारा मसला जो है सड़क का वो पूरी तौर हल किया जाए। सर यहाँ पे हम 70 साल से आज तक दरिया का ही पानी पीते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की फजल से एक बार यहाँ पे काम स्टार्ट हुआ था। 10 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था वहाँ पे। ठेकेदार बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन सब बनाने के लिए 5 मरला ज़मीन चाहिए। वो उसने वहाँ पे रिकमेंड की। बनियारी शर्की जनाब अस रोड मसल तो अस गमत अपर 6.5 करोड़ ये बनियार तो मजीद गए अम ब्रो फारूक सबस गए डी सी सबस गए तो डी सी सबन लिख पे एक्जन सबस पे गए पे एक्जन सबस तो अस दोप जनाब अस मैकडम ग बनियारस गो काफ़ी टाइम तो अगर 6.5 करोड़ रुपये गोमुत यह अप्रूव तो मगर अस मैकडम ग तो मजीद वो दोपन है तो पेरू अस लगे 10-15 दह 10-15 दोहन त्रो मैकडम तो वुनी तुन गई मान अख वरी मगर वुनी तुन आन मैकडम त्राना करा गुजारिश कि मेहरबानी कर करतो मैकडम गसन। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी में मुतलका प्रिंसिपल की जेर निगरानी में इंटर हाउस मुकाबले का एहतमाम किया गया। इस दौरान स्कूल अमला समेत तालिबात मौजूद रहीं। इस मौके पर तालिबात में क्विज मुकाबले कराए गए। इसके अलावा खो खो खेल और बच्चियों ने मुख्तलिफ रंगारंग तमदनी व सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए। इस हवाले से प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी ने कहा कि इस तरह की सरगर्मियां कराने से जहां बच्चों की तालीम में मजीद बेहतरी आती है, वहीं पर बच्चों को खेल मुकाबले में भी जिला और यूटी स्तर पर मुकाबलों में हिस्सा लेने में आसानी होती है। गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल मंडी में बच्चों की ओवरऑल असेसमेंट के लिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, एकेडमिक्स हो, कल्चरल हो या स्पोर्ट्स हो, हमने एक इंटर हाउस कंपटीशन रखा जिसमें बच्चों ने डिफरेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया। डिफरेंट मैचेस खेले गए, बच्चों ने सिंगिंग और डांसिंग में भी पार्टिसिपेट किया और डिफरेंट सब्जेक्ट्स। जिला गांधरबल के खोरग सहपुरा रूट पर खासतौर पर माफ कीजिएगा खोरग शाहपुरा रूट पर खासतौर पर शाम के वक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तयाबी की वजह से मुसाफिरों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुसाफिरों का कहना था कि इस अहम रूट पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आमद रफ्त बहुत कम है और जब भी कोई भी मिनी बस इस पर चलती है तो वो भारी भरकम बोझ से भरी रहती है, यानी इसमें सवारियां बहुत ज्यादा होती है। उनका कहना था कि इस अहम रूट पर सिर्फ 2 घंटे बाद एक मिनी बस चल रही है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एहतजाजी लोगों ने इस ज़िमन में मुतलकिन से मुदाखलत की अपील की है। मे करे वारिया लट करे गवर्नमेंटस अपील नम बुजुर्ग स्कूल बच्चे ट्रांसपोर्ट पकान यपर गाड़ पकान नतीज द्राव वनकस तम वो हालात जनाब बना सवार वनकस सन बच्चे स्कूल नान कहन बजन तम गाड़ तनान कहें अगर वो कह गाड़ आस तम त्रायक प्राइवेट स्कूलन मज यम जन योर पकान सर्विस सह तुर्क सारे नीस तो नाबूद बना ओत्र पे परसों पे बना हालात कि टोटल गाड़ वाड़ बनान कहें। इधर तंबरहामा टंगमर्ग से 11 साल का बच्चा जुबैर अहमद मागरे वल्द फयाज अहमद मागरे साकिन तंबरहामा टंगमर्ग कल से लापता है। बच्चे के वालिदैन ने अवामुन्नास से इस बच्चे को ढूंढने में मदद करने की अपील की है या कि फिर पुलिस स्टेशन कुंजर से राब्ता कायम करने की इस्तदा की है।
हमारा जो भांजा है वो कल यहाँ से निकला था दारुल उलूम के लिए और अपने एक रिलेटिव ने उसको कुंजर में छोड़ दिया। वो तो रोज़ जाता था। ज़बीर अहमद मागरे उसका नाम है, सना फयाज़ अहमद मागरे। वो कल घर से निकला और कुंजर पहुंचा। अपने एक पड़ोसी ने उसको कुंजर में छोड़ दिया। कुंजर से कल 11 बजे से वो लापता है और कल दिन में हमने ढूंढा है पूरा दिन। तो उधर दारुल उलूम भी पहुँचे हैं तो वहाँ तक हमें कोई पता वता नहीं निकले। हम घर वाले बहुत परेशान हैं, खासकर इसका बाप जो मेरे साथ है वो भी परेशान है। इसलिए हम पूरे जम्मू कश्मीर के आवाम को गुजारिश करते हैं कि जहाँ भी ये बच्चा, जो मेरे पास फ़ोटो है, जहाँ भी बच्चा ये मिलेगा प्लीज़ हमसे रब्ता कीजिए। नाज़रीन, खबरनामे में बस इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त इस बात के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।